स्वर्णमृग केवल वन में नहीं था, वो आज भी हमारे भीतर है। वेलकम टू कॉस्मिक कोड्स बाय खंडे। क्या आपने कभी सोचा है, वो स्वर्णमृग जो वन में था, वो आज भी हमारे भीतर क्यों है? माया, जो हमें वही दिखाती है जो हम देखना चाहते हैं, पर असल में वो हमें हमारे ही निर्णयों का बंदी बना देती है। रामायण का स्वर्णमृग प्रसंग सिर्फ कहानी नहीं, ये चेतावनी है हर उस इंसान के लिए जो अपनी इच्छाओं के पीछे भाग रहा है। इस वीडियो को पूरा देखें और समझें, माया के जाल से मुक्ति का मार्ग रामायण में ही छिपा है। कभी सोचा है, माया क्या है? यह कोई बाहरी शक्ति नहीं, ये हमारे भीतर ही जन्म लेती है, हमारी इच्छाओं के रूप में। जब वो आती है तो वो हमारी बुद्धि का भी अपहरण कर लेती है। रामायण में इसका सबसे सुंदर और चेतावनी देने वाला प्रसंग है स्वर्णमृग का। वन में जब माता सीता ने उस सोने के अद्भुत अलौकिक मृग को देखा तो उन्हें वो सुंदर मृग चाहिए था। उन्होंने कहा, प्रभु राम, मुझे यह मृग चाहिए। लक्ष्मण ने बार बार समझाया, माता, यह माया है, ऐसा कोई स्वर्ण मृग इस संसार में नहीं होता। ये राक्षस मारीच का छल जान पड़ता है, परंतु माया के काजल में सीता जी की दृष्टि ढक चुकी थी। माया ने बुद्धि का अपहरण कर लिया था। राम जी को सोने के मृग के पीछे दूर तक जाना पड़ा। तीर मारा और मृग धरती पर गिर गया और वो राक्षस रूप में आ गया और हे लक्ष्मण, हे सीता, चिल्लाया। माया के वश में फिर सीता जी ने लक्ष्मण को राम जी की सहायता को जाने के लिए कहा, परंतु लक्ष्मण नहीं माना। सीता जी ने लक्ष्मण जी को कटु शब्द कहे और कहा कि उसकी कुदृष्टि सीता जी पर है। लक्ष्मण जी ने फिर समझाया कि यह सब राक्षस की माया है, ये भी कहा कि इस माया ने आपकी बुद्धि को हर लिया है, तभी आप ऐसे कटु शब्द मुझे कह रही हैं। पर सीता जी ने विवश कर दिया उनको राम जी की सहायता के लिए जाने के लिए, और उनका रावण द्वारा अपहरण हो गया। यही माया का खेल है, वो सुनहरे हिरण के रूप में छल लेकर आती है। वो हमें वही दिखाती है जो हम देखना चाहते हैं, और धीरे धीरे हमें अपने ही निर्णयों का कैदी बना देती है। आज भी हम इसी माया में फंसे हुए हैं। कोई माया धन की है, कोई प्रसिद्धि की, कोई मोह की, कोई अहंकार की। हम सोचते हैं ये तो बस थोड़ी सी चाहत है, पर यही चाहत धीरे धीरे हमारी बुद्धि पर ग्रहण लगा देती है, और एक दिन पता चलता है हमारे निर्णय, हमारे संबंध, हमारी शांति सब किसी अदृश्य रावण के हत्थे चढ़ चुके हैं। रामायण ये सिखाती है कि जब भी कोई चीज बहुत आकर्षक लगे, उसे पाने का मोह जागे, तो सावधान हो जाइए। स्वर्णमृग केवल वन में नहीं था, वो आज भी हमारे भीतर है। याद रखिए, स्वर्णमृग केवल वन में नहीं था, वो आज भी हमारे भीतर है, हर उस चाहत के रूप में जो हमारी बुद्धि पर पर्दा डाल देती है। सीख यही है, जब भी कोई वस्तु बहुत आकर्षक लगे, ठहरिए, सोचिए, कहीं वो माया का स्वर्णमृग तो नहीं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही और आध्यात्मिक रहस्य आप तक पहुंचते रहें। जय श्री कृष्णा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।